नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लगातार युवा नेताओं से संपर्क में हैं। इन्हीं चुनावों को लेकर आज हमारे सामने मौजूद हैं विक्रांत पंडित, जो कि लोहिया वाहिनी उत्तर प्रदेश के सचिव हैं और ब्राह्मण संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त देश के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे क्या हैं और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के सामने रखकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी फेल रही हो? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के सरकार बनाने की, तो इसमें कोई संशय तो है ही नहीं। ना तो जन की कोई उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना किसी के मन की उपलब्धि है, चाहे कितनी मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की हो, ना किसी युवाओं की कोई उपलब्धि है। मतलब उपलब्धियों से तो तिरस्कृत रहा है इसका पूरा 5 साल प्रदेश की सरकार का। बिल्कुल। युवा बेरोजगार, जनमानस के अंदर सरकार के द्वारा जनमानस का तिरस्कार, और जो आपदाएं आई हैं और उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मौके ढूंढे हैं, किस प्रकार से अपने ही लोगों को बढ़ोतरी दी है, वो जनमानस सब याद रखे हुए है। और ये जनमानस इस प्रदेश की सरकार को हर संभव उखाड़ फेंकेगा, ये हमें निश्चिंता है, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के दंगों को ढाल बना लेती है, तो इससे क्या लगता है मुस्लिम वोट पर असर पड़ेगा या जाट वोट से असर पड़ेगा मुजफ्फरनगर के दंगों को याद करके? देखिए, दंगा तो कोई भी हो, एक तरह की आपदा होती है, सामाजिक आपदा। उसमें कोई एक कसूरवार नहीं होता, चिंगारी लगती है फिर दोनों तरफ से ही भावनाएं भड़काई जाती हैं। उसमें कहीं से कहीं तक भी अगर पटल पे जाएंगे, जमीनी स्तर पर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि दंगा कोई ये नहीं है कि सरकार की ही उपलब्धि होती है, दंगा खूब भड़काती है। ये तो जब ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान में पर्टिकुलर जो है आघात प्रतिघात होता रहे, तो इसका तो मुख्यतः काम ही ये है कि हिंदू और मुसलमानों के अंदर दंगा होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं अगर भाजपा की सरकार हो तो दंगा भाजपा ने कराया, समाजवादी की सरकार हो तो समाजवादी ने, तब भी भाजपा ने दंगा करवाया। कह रहे ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल कैसे नहीं है? वहां पर कितने मुसलमान मरे हैं इसका भी है आंकड़ा। वहां पर अनगिनत मुसलमान मरे, हिंदू भी मरे। सच्चाई ये है कि दंगा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो विपक्ष ने आग जो लगाई थी वो भड़की है। इसी का फायदा तो MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाएगी इस बार प्रदेश में। तो ये जो है जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, ये किसके प्यादे का काम कर रहे हैं, किसके प्यादे के रूप में काम, किसकी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। गठबंधन कर लेते तो बी टीम खत्म हो जाती। नहीं, गठबंधन तो वो कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहे तो हम तैयार हैं। उनको पता था कि अखिलेश यादव चाहेंगे ही नहीं। अखिलेश यादव को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की, कह रहे हैं मुजरिमों के साथ, मुजरिमों को पार्टी में ले सकते हैं लेकिन हमसे गठबंधन नहीं कर। आप एक बात बताइए, इस प्रदेश के कितने माफिया जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर आज बढ़िया अच्छा जीवन जी रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर MP MLA हैं, मिनिस्टर हैं। इतनी बड़ी लिस्ट है प्रदेश सरकार की, इतनी बड़ी लिस्ट है। किसी एक के घर भी बुलडोजर तो चलना दूर, किसी के घर की पैड़ी पर एक हथौड़ा तक नहीं मारा होगा जो योगी जी के पास इतनी बड़ी लिस्ट है माफियाओं की। क्योंकि उस सूची में अधिकांश जो सूची है वो भाजपा परस्त ही अपराधी हैं और उनमें बहुतायत संख्या में ठाकुर हैं। अच्छा। और मुख्यमंत्री जी मेरा अपना एक ये व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी कुंठित हैं ब्राह्मणों से। वो ब्राह्मणों को देखना भी पसंद नहीं करते, ये मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। तो गाजियाबाद में आपको क्या लगता है ब्राह्मण समाज का रुझान किस तरफ है गाजियाबाद? कि आप ब्राह्मण संगठन के देखिए, गाजियाबाद में ब्राह्मण अभी रूपरेखा तैयार कर रहा है। क्योंकि हमारे गठबंधन ने 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। ये अपने आप में एक मतलब बड़ी उपलब्धि है। साहिबाबाद से भी भाजपा के ब्राह्मण, साहिबाबाद से पूर्व विधायक आदरणीय पंडित अमरपाल शर्मा जी हैं। मुरादनगर से गठबंधन के पूर्व विधायक आदरणीय पूर्व विधायक पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी हैं। और मोदी नगर से आदरणीय पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा हैं और तीनों ही पूर्व विधायक हैं। ये भी बड़ी बात है।
और तीनों के तीनों ही सीट जीतेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अपर्णा यादव पार्टी छोड़ दिया है उन्होंने और भाजपा में दस्ता ले ली है, तो इसका तो कोई ना कोई बुरा असर पड़ने वाला है। देखिए, बुरा असर कुछ नहीं पड़ेगा। भाजपा को एक अचीवमेंट चाहिए था अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपना एक उपलब्धि दिखाने के लिए कि भाई हम भी कहीं कमजोर नहीं है। अपर्णा जी बेसिकली, अपर्णा जी राजनीतिक चेहरा है ही नहीं। तो पिछली बार चाचा शिवपाल ने छोड़ी पार्टी तो असर पड़ा। हाँ, चाचा जी के जाने का, देखिए ये सीधी सी बात है, चाचा जी के जाने का पार्टी पर असर पड़ा, हमें नुकसान भी हुआ, उन्हें भी हुआ, और अब साथ हैं, पिछले की भरपाई अब की बार पूरी कर देंगे। दलित वोट कैसे पाएंगे? दलित वोटों का तो बिल्कुल समीकरण सीधा सीधा है। माया भी लड़ रही है, चंद्रशेखर भी उतर रहे हैं, दलित वोट तो बटना देखिए आज दलितों को भी पता चल चुका है इस प्रदेश में कि हमारी जो उपलब्धि है वो समाजवादी ही सुरक्षित रख सकते हैं, और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को दलित भी अपना चेहरा बना चुका है, और मायावती जी से दलित छिटक चुका है, ये आप निश्चिंत रहें। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने कह दिया 80-20 का चुनाव है जी। तो अब 80-20 तो उन्होंने कह दिया कि 80 तो उनके साथ है ही, 20 पे आप करिए जो करना है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने सही कहा है। हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा है, क्योंकि लेकिन वो गलती यहाँ कर गए। 80-20 का चुनाव तो है, पर 80 इधर है, 80 इधर गठबंधन, अच्छा, और 20 भारतीय जनता पार्टी है, ये आप ध्यान कर लेना। उन्होंने कहा सही है, मैं उनकी बात का अनुमोदन करता हूँ। एक बड़े न्यूज़ चैनल के बड़े एंकर हैं, कल वह कह रहे हैं कि अपने ट्वीट में एक फ़ोटो डालते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। तो मतलब जो महागठबंधन में है वो हिंदू नहीं माने जाएंगे क्या? जो भाजपा में है वही हिंदू माने जाएंगे? देखिए, सर्टिफिकेट तो भाजपा जारी करती है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, मैं शिव भक्त हूँ। तो अब आप समाजवादी पार्टी में, तो आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? नहीं तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो ढूंढता हूँ बीजेपी वालों को। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अपने आप को कितना बड़ा कर्मकांडी मानता हो, कितना बड़ा धर्मनिष्ठ मानता हो, वो आ जाए सार्वजनिक मंच पर मुझसे जो है संवाद स्थापित कर ले। वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और मैं समाजवादी हूँ। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहता हूँ कि मान्यवर आप मुझे अधिकृत करें पार्टी की तरफ से कि मैं इनको धर्म का धार्मिक जवाब मैं दूं इनको कि धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ भारतीय जनता पार्टी कभी जानती नहीं है और कभी जान भी नहीं पाएगी। तो इस बार आखिरी सवाल है, इस बार कितनी सीटें हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इतनी सीटें हैं। इतनी सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हमारे साथ मौजूद थे विक्रांत पंडित, उन्होंने सभी सवालों के जो जवाब दिए। क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी संपूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।